हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जानेंगे एससी एसटी के ज़मीन खरीदने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में विद सेक्शंस के बारे में। साथियों, एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं एसटी कास्ट से हूँ, एसटी से हूँ, क्या मैं एससी की ज़मीन खरीद सकता हूँ? ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये व्यक्ति कह रहा था कि भाई मैंने अन्य व्यक्तियों वकीलों से भी एडवोकेट्स हैं उनसे पूछा है मैंने, वो कह रहे हैं हाँ खरीद सकते हो क्योंकि आप उससे नीची कास्ट में हो। लेकिन साथियों, यही एक राय, ये गलत राय जो है वो आपको जो है बहुत बड़ा ज़िंदगी में लॉस कर सकती है। ठीक है। जब उस व्यक्ति ने मेरे पास कॉल की तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक विद प्रूफ की दी जा सकी है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया लेकिन कहीं भी ये नियम नहीं था। चलिए मैं आपको भी बताता हूँ साथियों इस नियम के बारे में, एक्चुअली नियम क्या है। ठीक है। एक चीज़ और, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह देना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्कस में मिल जाएगा। और यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे ज़मीन खरीद रहे हैं तब आप करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन सरकार इतना ही विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, करवा सकते साथियों। ठीक है। अब देखिए साथियों, एक्चुअली में सबसे पहले मैं बता दूं अन्य कास्ट का। जैसे मान लीजिए कोई एससी व्यक्ति किसी अन्य कास्ट, मान लीजिए ओबीसी या जर्नल, ठीक है ना, जर्नल को अगर जमीन बेच रहा है फिर भी वहां वो नहीं बेच सकता है। सेक्शन 98 इस पे प्रभावी होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने तो प्लॉट खरीद रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमने तो मकान खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूं, प्लॉट्स भी जो है सेक्शन 80 का आदेश होना चाहिए, 81 स्पष्ट आप देख सकते हो उसके लिए। ठीक है, तभी आप खरीदें, अन्यथा राज्य सरकार में जमीन निहित हो जाएगी। ठीक है। आप आवासी का स्टाम्प करके दो पे आवासी की जमीन नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे भी आपको कार्रवाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अदर कास्ट के हैं तो आप एससी से ज़मीन खरीद रहे हैं, जनरल ओबीसी के हैं, तो साथियों वहाँ पर सेक्शन 98 को अच्छे से पढ़ें, उसके नियम जान लें, उसी के बाद खरीदें। अन्यथा राज्य सरकार में ज़मीन निहित होना 100% तय है, 100%। ठीक है। कई आदेश कई लोगों के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनकी राज्य सरकार को ज़मीन निहित हो गई। पहली चीज़। अब आप कहोगे कि आप गलत कह रहे हो, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखिए मैंने एससी और ओबीसी जनरल की बता दी। अब अगर आप एसटी से हैं फिर भी ये नियम देखिए, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि ट्रांसफर पर प्रतिबंध। ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे ट्रांसफर कहा गया साथियों, रजिस्ट्री नहीं कहा गया यहाँ पर, या कुछ नहीं कहा गया, ट्रांसफर कहा गया। मतलब यानी कि ये कि आप ना तो रजिस्ट्री करते हैं, या आप दान करते हैं, या आप वसीयत करते हैं, या आप यहाँ पे पट्टा विलेख करते हैं, तो ये सभी अंतरण यानी कि ट्रांसफर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। तो इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल के प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि, अब देखिए कोई भूमि, यहाँ पे सेंटेंस बहुत कुछ कह देता है, कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय दान व अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति से भिन्न, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न। ठीक है। केवल अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को, यानी कि एसटी अगर एससी है या एसटी है, भिन्न व्यक्ति को करेगा तो वहाँ पे अधिकार नहीं होगा। परंतु यह कलेक्टर जो है तभी जा सकते, लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पे। अनुसूचित जाति के भूमिधर 108 के यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट होता है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर या मनचाहे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस मत लीजिए। एक गलत लीगल एडवाइस जो है वो आपका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। लोगों से कह दिया जाता है कि भाई आप एसटी कैटेगरी के हैं, खरीद लो प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री करा रहे प्लॉट में करा रहे, आवासी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई राज्य सरकार में ज़मीन निहित हो सकती है आपकी, ठीक है ना, तो सावधानी से खरीदें। और मैं कहूँगा जब भी आप ज़मीन खरीदते तो वहाँ पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश अधिक विक्रय, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है, इसका पार्टीशन हो चुका है कि नहीं, खाता मंजुमला नंबर है कि नहीं, सारी चीज़ें आप चेक करिए। ठीक है। तो साथियों, अब साथियों देखते हैं 99 ये क्या कहता है। ये कहता है कि अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा धारा 98(1) के अंतर्गत, धारा 98 सपठित धारा 107 के अंतर्गत विक्रय अथवा दान
भूमि अंतरण की अनुज्ञा के लिए, भूमि की वसीयत करने के लिए अनुज्ञा के लिए जैसी उपस्थिति हो, आवेदन अनुसूचित जाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा RC 27 में कलेक्टर को दिया जाएगा और अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर अपने हित का बंधक करने अनुज्ञा के लिए सेक्शन 98 सबसेक्शन 1 के अधीन RC प्रॉपर्टी 21 में कलेक्टर। इसका साथियों पूरा प्रोविजन है, परमिशन लेने का पूरा प्रोविजन है सेक्शन 98 और नियम 99। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी ज़मीन खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, अगर आपको अपने पैसों से बिल्कुल भी प्यार है तो, ठीक है ना। अन्यथा आप गलत एक सलाह लेने से अगर आपने ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे लेखपाल या प्रशासनिक अधिकारी ने आख्या लगा दी तो आपकी ज़मीन जाना 100% तय है। ठीक है जी। और बाकी आपका कोई भी संबंधित लीगल एडवाइस से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हो, बेहतर आपको कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन जो आप खरीदने जा रहे हो वो सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं प्रथम दृष्टया।